Good evening, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या है कि वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड मीन पे हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएंस का कंबाइंड सीरीज क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे कंबाइंड सीरीज होगा, कंबाइंड सीरीज। इसको हम डिराइव के थ्रू हम आपको बताएंगे कि वेरिएंस का कंबाइंड सीरीज क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ n1 n2 आर द साइज x बार, यहाँ पे x1 बार है, x2 बार है, द मीन एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सीरीज, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द कंबाइंड सीरीज ऑफ साइज n1 प्लस n2 इज गिवन बाय। तो सिग्मा इज इक्वल टू इतना दिया गया है और वेयर d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार, d2 इज इक्वल टू x2 बार माइनस x बार एंड कंबाइंड मीन का यही फार्मूला होता है, यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं, लेट x1 i इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n1 एंड x2 j इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n2। ठीक है, बी टू सीरीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x बार के लिए क्या हो जाएगा, x बार 1 के लिए 1/n1 हो जाएगा, n1 समेसन i टू 1 x1 i हो जाएगा, x2 बार के लिए हो जाएगा 1/n2 n2 समेसन j इक्वल टू 1 समेसन j इक्वल टू 1 टू n2 x2 j हो जाएगा। इसको सीरीज को मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी के साथ हम वेरिएंस के देख ले रहे हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा 1/n1 समेसन i टू n1 हो जाएगा, x1 i माइनस x बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, n2 समेसन j इक्वल टू 1 x2 j माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास हम जानते हैं कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है। अब हम इसको एक साथ में लेते हैं कंबाइंड मीन में, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द मीन x बार ऑफ द कंबाइंड सीरीज। ठीक है, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, x बार हो जाएगा 1/n1 हो जाएगा, n1 प्लस n2 को कॉमन ले लीजिए, आप इसको एक साथ कर लीजिए, कंबाइंड मीन कर ले रहे हैं। तो n समेसन i टू n1 x1 i प्लस n2 समेसन j इक्वल टू 1 x2 j हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं x बार 1 इक्वल टू 1/n1 समेसन i टू n1 x1 i था, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बार 1 n1 लिख सकते हैं, n1 समेसन i टू 1 n1 x1 i। इसके जगह पे हम इस वाले फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, x1 1 n1 हो जाएगा प्लस n2 x2 2 हो जाएगा। ठीक, ये किसके सीरीज के लिए हो जाएगा, कंबाइंड मीन के लिए हो गया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए 2,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए 3। ठीक, अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइंड मीन के साथ कर रहे हैं। अब वेरिएंस को ले रहे हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द कंबाइंड सीरीज। ठीक, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास क्या है सिग्मा 1/n1 हो जाएगा प्लस n2 हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, समेसन i/2n1 हो जाएगा x1 i x बार, ठीक है, का स्क्वायर प्लस n2 समेसन j1 to n2 हो जाएगा x2 j माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पहले इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे समेसन i/2, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस वाले को, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 x1 i माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं x1 बार ऐड कर दे रहे हैं, ठीक, और x1 बार को हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेसन i/2n1 x1 i माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू i/2n1 x1 i माइनस एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसको ए और बी के सीरीज में हम तोड़ दे रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या पे हो जाएगा समेसन i/2n1 हो जाएगा x1 i माइनस x1 का स्क्वायर प्लस समेसन 1 हो जाएगा एक्स बार 1 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 2 समेसन i/2n1 हो जाएगा x1 i माइनस x1 बार, यहाँ पे x1 बार और x बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन हो रहा है, कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि जो हमारे पास सीरीज है ए वाला, अगर समेसन इस पर अप्लाई करेंगे समेसन i/2n1 x1 i माइनस एक्स बार 1। ठीक, ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है, क्या हो जाती है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होता है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू इज 0 होता है। ठीक है, तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला पूरा फंक्शन हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं समेसन i/2n1, यहाँ से देखिए इस वाले यहाँ से x1 i माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे समेसन i/2n1 x1 i माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस समेसन i/2n1 होगा, यहाँ पे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दिए।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समेसन i2n1 x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग n1 d1 का स्क्वायर। कैसे, देखिए सिग्मा 1 का वेयर लिख दे रहे हैं, वेयर सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/n1 समेसन i2n1 हो जाएगा x1 i माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को इसके जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर n1 हो जाएगा समेसन i2n1 x1 i माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक, और देखिए यहाँ पे d कैसे आया, d1 कैसे आया, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, सपोज किया गया है d1 इक्वल टू होता है दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा d1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे d1 क्या होता है, d1 इक्वल टू होता है x1 बार माइनस एक्स बार। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने एक फंक्शन को सॉल्व किया था, इस वाले को, तो इसके फंक्शन के लिए भी हम रिस्पेक्टिवली लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, इसके जगह पे हो जाएगा n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 d1 का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हो जाएगा n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर। और हमारे पास पहले से क्या था, देखिए यहाँ पे था n1, फिर से इसको हम, हमारे पास क्या था n1 प्लस n2 था। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे n1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और इसको करना हो तो n1 प्लस n2 कर दीजिए, ब्रैकेट में n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा कंबाइंड वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। ठीक, थैंक यू।